द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, हाल ही में G20 की हमने मेजबानी करी। गोदी मीडिया ने जम के, ऐसा लगा जैसे बीजेपी के नेताओं का भारतीय जनता पार्टी का प्रचार करने का काम किया हो। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मीडिया जो हमारे देश में दिल्ली में आया हुआ था, उसने बहुत कुछ बोला, बहुत सारी बातें की। उसकी रिपोर्ट जो थी वो दुनिया भर के अंदर बहुत सारी सुर्खियों के में आई। लेकिन सबसे बड़ा काम अब हुआ, सबसे बड़ा मामला अब सामने आया। यूं कह लीजिए सबसे बड़ा धमाका जो है वो अब हुआ। वो किसने किया? जो बाइडेन, यूएस के राष्ट्रपति, उन्होंने जाने के बाद भारत से जो प्रेस को संबोधित किया है, उसकी चर्चा पूरे देश भर के अंदर है। गोदी मीडिया आपको नहीं बताएगा, मैं बताने जा रहा हूं आपको। मामला जो हुआ था आपको पता ही है कि कैसे यूएस की सरकार के साथ जो मीडिया आया था, यूएस की सरकार चाहती थी कि वो संबोधित करे बायलैटरल टॉक्स के बाद भारत के साथ जो उसकी होनी थी, मोदी जी और जो बाइडेन साहब की, उसके बाद। लेकिन ये सूत्रों ने कहा कि सरकार जो हमारी है, मोदी सरकार ने उसको रोक दिया कि हम प्रेस से चर्चा नहीं करेंगे, जो भी बात हुई थी। अब उसके बाद जो बाइडेन ने यहाँ तो कुछ नहीं कहा, लेकिन जो बाइडेन भारत से जब वियतनाम पहुंचे हैं, तो वियतनाम पहुंचकर उन्होंने जो प्रेस को कहा है वो एक तरह का, प्रेस के शब्दों के अंदर अगर बोलें तो राजनीतिक विस्फोट आप कह सकते हैं। प्रशांत कुमार ने लिखा है कि ब्रेकिंग, यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन सेज ही अंडरलाइंड द इंपॉर्टेंस ऑफ रिस्पेक्टिंग ह्यूमन राइट्स एंड द वाइटल रोल द सिविल सोसाइटी एंड अ फ्री प्रेस हैव इन बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग एंड प्रॉस्पेरस कंट्री। ही एड्रेस्ड अ प्रेस कॉन्फ्रेंस इन वियतनाम। जो यूएस के प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है, उन्होंने ये कहा, इन्होंने ये लिखा प्रशांत कुमार ने, कि ह्यूमन राइट्स का सम्मान करने की जो ज़रूरत है और सिविल सोसाइटी के अंदर जो वाइटल रोल फ्री प्रेस करती है एक देश को मजबूती देने के अंदर, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में वियतनाम के उसमें उन्होंने कहा है। तो ये बात उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में वियतनाम में कही है। और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो आगे की बात है, उन्होंने ये कहा है कि वो नरेंद्र मोदी जी से जब भी बात करते हैं तो प्रेस की इंपॉर्टेंस को बताते हैं उनको और इस मुद्दे को उठाते हैं, जिसको जाकिर त्यागी ने डाला है और बहुत डिटेल में लिखा है। जाकिर लिखता है कि जैसा कि मैं हमेशा करता हूँ, ये वियतनाम में जब मीडिया से जो बाइडेन जो कह रहे हैं वो सुन लीजिए, पर वीडियो भी लगा दूंगा, अनुवाद यही है। जो बाइडेन का कहना था वियतनाम में मीडिया से, जैसा कि मैं हमेशा करता हूं, मैं श्री मोदी के साथ मानवाधिकारों के सम्मान और एक मजबूत और समृद्ध देश के निर्माण में नागरिक समाज और स्वतंत्र प्रेस की महत्वपूर्ण भूमिका के महत्व को उठाता हूं। जो बाइडेन ने जो बात कही है, आप खुद सोचिए, उन्होंने ये कहा है कि वो हमेशा ये बात करते हैं, मोदी जी के साथ मानव अधिकारों के सम्मान की बात करते हैं और एक मजबूत और समृद्ध देश के निर्माण में नागरिक समाज और स्वतंत्र प्रेस की महत्वपूर्ण भूमिका के महत्व को उठाता हूं। जरूरत कहां पड़ती है ऐसे मुद्दों को उठाने की? आपको मालूम है, जहां इन मुद्दों का हनन हो रहा हो, जहां इन चीजों को दबाया जा रहा हो। जो बाइडेन ने वियतनाम में इस बात को कहा, इसको बहुत सारे संदर्भ में देखा जा सकता है, लेकिन उनका ये कहना बिना किसी विषय के नहीं है, बिना किसी मुद्दे के नहीं है। जो बाइडेन ने साफ कह दिया है G20 से जाने के बाद, कहां पर? वियतनाम में, कि वो जैसा जो हमेशा करते हैं नरेंद्र मोदी जी के साथ, वो मानव अधिकारों के सम्मान और एक मजबूत और समृद्ध देश के निर्माण में नागरिक समाज और स्वतंत्र प्रेस की महत्वपूर्ण भूमिका के महत्व को उठाते हैं। तो उन्होंने वही G20 के बारे में कहा कि जो उनके बायलैटरल टॉक हुई है नरेंद्र मोदी जी से, उन्होंने उसमें हमेशा की तरह नरेंद्र मोदी जी के सामने मानव अधिकारों के सम्मान करने की बात को उठाया है, उन्होंने फ्री प्रेस की बात को उठाया है और कैसे समृद्ध देश में नागरिक समाज और स्वतंत्र प्रेस की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, उसके महत्व को उठाया है। बात बहुत गहरी है, हमारी गोदी मीडिया को कोई मतलब नहीं है, लेकिन आप सोचिए कि आप भले ही बीजेपी की सरकार में बैठे एडवाइजर्स ने प्रेस को ब्लॉक करा दिया हो, लेकिन उसका असर क्या हुआ है कि पड़ोस में जाके वियतनाम में जो बाइडेन ने जो बात कही, उस पर आगे जाकर ने लिखा है, अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन की टीम ने मोदी जी से मीडिया के माध्यम से बात करने की अनुमति मांगी थी, जो कि नहीं मिली। उसी वक्त टीम ने तय किया कि बाइडेन वियतनाम में मीडिया से बात करेंगे। अब बाइडेन ने वियतनाम में भारत को लेकर जो बात की है वो गौर करने लायक है। मैं आपको छोटा सा अंशभाग इसका सुना देता हूँ ताकि आपको रेलेवेंस समझ में आ जाए। देख लीजिए इस वीडियो को। And as I always do, I raise the importance of respecting human rights and the vital role of civil society and the free press have in building a strong and prosperous country with Mr. Modi.
तो दोस्तों ये हाल है। ये मुद्दा बहुत उठा था, कल और परसों बहुत चर्चा में भी रहा था जब यूएस मीडिया को रोका गया था सवाल पूछने से या अंदर आने से। देवेंद्र यादव ने इसको ट्वीट किया था और लिखा था उन्होंने कि अमेरिका से राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ पत्रकार आए हैं। ये पत्रकार पीएम मोदी और जो बाइडेन से सवाल करना चाहते हैं। बड़ा महत्वपूर्ण बात उठाई। और ये जो देवेंद्र जी हैं, जो भी ट्विटर हैंडल इनका, ये ट्विटर पे एक यूज़र हैं, इन्होंने और इनके अलावा बहुत से लोगों ने इसको लिखा। अमेरिका की सरकार सवालों के लिए तैयार थी, लेकिन मोदी सरकार ने पत्रकारों को सवाल पूछने की इजाज़त नहीं दी। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत 161 नंबर पर है। 180 देशों की लिस्ट में ये रैंकिंग साल दर साल गिरती जा रही है। सबसे पहली बात कही थी उज्ज्वल त्रिवेदी करके एक यूज़र हैं, उन्होंने भी ये लिखा कि अमेरिका की प्रेस हैरान है, अपने राष्ट्रपति के साथ भारत आने पर भी उन्हें सवाल पूछने की अनुमति नहीं दी गई। भारतीय मीडिया को तो आदत है कि सवाल नहीं पूछने हैं, पूछने वाले सवाल हैं आप आम कैसे खाते हैं, कैसे आप बिल्कुल थकते नहीं हैं, सोने चांदी के थाल में खाना तो हो गया पर सवालों का क्या, वो तो अब भी खड़े हैं। इसके ऊपर एक लोगों ने बड़ी अच्छी तुलना करी है कि मोदी जी ने भारत में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित नहीं किया और राहुल गांधी जी जैसे नेता जिनका मजाक बीजेपी उड़ाती है, पेड मजाक उड़ाना कह लीजिए क्योंकि डर लगता है बीजेपी को, वो यूरोपीय ज़मीन के ऊपर जाके विदेश में हर बार प्रेस कॉन्फ्रेंस को एड्रेस करते हैं और इस बार फिर से वो प्रेस कॉन्फ्रेंस को एड्रेस कर रहे हैं जब मोदी जी प्रेस को उनकी सरकार के माध्यम से रोक रहे हैं। एक रॉफेल करके जो ट्विटर हैंडल है, उन्होंने लिखा है कि जो बाइडेन की टीम ने आग्रह किया भारत अमेरिकी का द्विपक्षीय बैठक के बाद मीडिया को दोनों नेताओं के सवाल पूछने की अनुमति दी जाए। मोदी सरकार ने अनुरोध ठुकरा दिया। राहुल गांधी विदेश में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और पत्रकारों के सवालों के जवाब दे रहे हैं। नरेंद्र मोदी पीएम हैं, राहुल गांधी सिर्फ सांसद हैं। लोकतांत्रिक साहस सिर्फ कुर्सी पर बैठने से नहीं आता है। कृष्णकांत जी ने भी यही बात लिखी है जो इन्होंने लिखी है और उसके ऊपर भी आप जो मैंने पढ़ के सुनाया, इन्होंने एक जो लिखा है वही सेम चीज़ है। तो मैं यही कह रहा हूँ कि एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है, आप प्रेस के माध्यम से कितना ही रोक लें, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय प्रेस को रोकना भारी पड़ता है। जब यूएस की सरकार अपनी प्रेस से सवाल पूछवाना चाहती थी और जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस चाहती थी, तो इसके ऊपर क्यों रोका गया, क्यों मना किया गया, ये सवाल महत्वपूर्ण बनता है। लोकतंत्र के लिए जिस तरह से हम जाने जाते हैं तो उसके ऊपर कई सारे सवाल खड़े होते हैं। बीजेपी के नेताओं के इस तरह के काम जो हैं वो हमारी साख को कमज़ोर करते हैं और कुछ नहीं है। मैं निवेदन यही करूँगा कि अगली बार से जो भी विदेशी मेहमान आते हैं उनके साथ प्रेस को संबोधित करना चाहिए। प्रेस से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि प्रेस को सही तरह के सही जवाब देने चाहिए। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को जागरूक कीजिए, बताइए कि जो बाइडेन यूएस के राष्ट्रपति वियतनाम में क्या कह के गए हैं मीडिया से, जो एक चिंता का विषय है। लाइव टीवी को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।